हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से। यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो इनका माध्य हम 3 विधियों से निकाल सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों से हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इन तीनों विधियों से हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। उसके बाद कल्पित माध्य विधि से सीखेंगे और अंत में सीखेंगे पग विचलन विधि से। तो चलिए पहले प्रत्यक्ष विधि से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसका जो बारंबारता दिया गया है वो दिया है 2, 4, 2, 1, 1। तो इस तरह से हमें प्रश्न दिए जाएंगे। अब हमें इसका ज्ञात करना है माध्य। तो पहले हम इसको कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है माध्य निकालने का वो होता है माध्य, और माध्य को x पे बार से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा f गुणे x बटा सिग्मा f। ये होता है प्रत्यक्ष विधि का सूत्र माध्य निकालने का। अब ये प्रश्न दिया गया है। अब हम एक दूसरा इसी तरह टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल जो क्वेश्चन में दिया है। ये हमेशा प्रश्न में ये दोनों दिए रहेंगे। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल के लिए कॉलम बन गया। इसी तरह बनाएंगे बारंबारता के लिए, ये हो गया बारंबारता के लिए, और बारंबारता को ऐप से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह हम यहाँ माध्यमान के लिए यानी x के लिए बनाएंगे और अंत में हम बनाएंगे f गुणे x के लिए। तो ये इतना कॉलम हमें प्रत्यक्ष विधि में बनाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये दिया गया है। और इसकी बारंबारता दी गई है 2, 4, 2, 1, 1। अब हमें निकालना है x। अब हमें क्या ज्ञात करना है? x। तो x निकालने का तरीका क्या होता है? ये जो निम्न सीमा दिया है और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। इस तरफ जितना भी लिखा गया है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इस तरफ जो लिखा गया है इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो 0 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 का आधा कर देंगे 5। इसी तरह निम्न सीमा उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 20 30 हो गया, 30 का आधा कर देंगे 15। इसी तरह 20 और 30 इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 20 और 30 50 हो गया, 50 का आधा कर देंगे 25। इसी तरह 30 और 40 70 हो गया, 70 का आधा 35। इसी तरह 40 और 50 90 हो गया, 90 का आधा कर देंगे 45। तो इस तरह हम माध्यमान यानी x का मान निकालेंगे। अब अंत में हमें क्या करना है? f और x ये जो मान है इनका आपस में गुणा करके यहाँ लिखना है। 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, सामने सामने करना है गुणा। 4 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 चौका 60। इसी तरह 2 का गुणा 25 में तो 25 दूना 50। 35 का गुणा 1 में तो 35 से कम 35। इसी तरह 45 का गुणा 1 में तो ये भी आएगा 45। अब हमें क्या करना है? इस सूत्र के अनुसार सिग्मा कर लेना। सिग्मा मतलब होता है योग।
योग करना या जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, जो ये एफ एक्स आया है इसको जोड़ लेंगे और जो सिग्मा एफ है ये इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ेंगे तो 10 और ये 60, 70 हो गया, 70 और ये 50, 120, 120 में 35 जोड़ देंगे 155, 155 में ये 45 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 200। तो इस तरह इसका आ गया योग 200। इसी तरह बारंबारता को जोड़ लेना है। तो ये दिया 2 4 6 हो गया, 6 2 8 8 2 10, ये आ गया 10। अब सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर, और माध्य को एक्स पे बार से प्रदर्शित करते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स कितना है 200, तो इसके जगह रखेंगे 200 और भाग दे देंगे सिग्मा एफ से, तो सिग्मा एफ आया है 10, 10 से भाग दे देंगे। अब 10 से जब इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में। तो इस तरह माध्य कितना आ गया 20। तो ये था प्रत्यक्ष विधि। अब इसी प्रश्न को हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे और माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम इसको करते हैं कल्पित माध्य विधि से। तो इसके लिए भी एक हमें टेबल बनाना पड़ेगा इसी तरह। यहाँ पे लिख दे कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है माध्य ज्ञात करने का? वो होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ गुणे डी और भाग दे देंगे सिग्मा एफ से। ये होता है कल्पित माध्य विधि से यदि हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो ये होता है उसका सूत्र। अब हमें टेबल रेडी कर लेना है। पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे बारंबारता के लिए, बारंबारता, और बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे माध्यमान के लिए, एक्स के लिए एक्स हो गया। इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे डी के लिए, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। उसके बाद अंत में बनाएंगे एफ गुणे डी के लिए। तो इतने कॉलम हमें कल्पित माध्य विधि से यदि हम इसका माध्य निकालेंगे तो इतने कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। वर्ग अंतराल कितना दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये दिया गया है। और इसकी जो बारंबारता दी गई थी वो दिया है 2 4 2 1 1। अब हमें माध्यमान निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने का वही तरीका है कि निम्न सीमा उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो 0 और 10, 10 होगा, 10 का आधा 5, 10 और 20, 30 होगा, 30 का आधा 15, 20 और 30, 50, 50 का आधा 25, 30 और 40, 70, 70 का आधा यहाँ लिखेंगे 35, 40 और 50, 90, 90 का आधा 45। तो इस तरह से निकल गया x का मान। अब हमें निकालना है d का मान। तो d का मान निकालने का तरीका क्या है कि ये जो x का मान आया है इसमें जो ये बीच का है उसको हम मान लेंगे a। हम किसी को भी मान सकते हैं a, लेकिन बीच का यदि मानेंगे तो इसके ऊपर का जितना मान आएगा माइनस में आएगा, इसके नीचे का मान
प्लस में आएगा। तो यहाँ पे अंत में जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो जो बीच में है उसको हम मान लेंगे ए, हमने इसको मान लिया ए। अब जिसको ए मानेंगे यही नंबर, यही संख्या सभी संख्याओं में से घटा देना है। 5 में से भी घटाएंगे 25, तो 5 में से यदि हम 25 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 20। इसी तरह 15 में से भी घटा देना 25, तो ये बचेगा माइनस का 10। 25 में से भी घटाना है 25, यही संख्या सभी में से घटा देना है। तो 25 में से 25 घटाएंगे 0, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10, 45 में से 25 घटाएंगे तो ये बचेगा 20। अब लास्ट का स्टेप क्या करना है कि जो ये डी का मान आया और ये जो एफ है इनका आपस में गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 2 का गुणा करेंगे -20 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 40। इसी तरह 4 का गुणा करेंगे -10 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 40। इसी तरह 2 का गुणा करेंगे 0 में, तो ये हो जाएगा 0। 1 का गुणा करेंगे 10 में तो 10। 1 का गुणा करेंगे 20 में तो 20। अब हमें क्या करना है कि सूत्र के अनुसार सिग्मा कर लेना एफ गुणे डी को, ये जो आया है इसको जोड़ लेना है और बारंबारता को हमेशा जोड़ना है। चाहे हम किसी भी विधि से इसको हल करें, हमें बारंबारता को हमेशा जोड़ना है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो सिग्मा एफ गुणे डी बराबर, अब जो माइनस चिन्ह के साथ है उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो प्लस चिन्ह के साथ है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो -40 ये हो जाएगा माइनस का 80। इसी तरह 10 और 20 ये हो जाएगा प्लस का 30। जैसे ही हम ये माइनस का एक साथ जोड़ेंगे, प्लस का एक साथ जोड़ेंगे, फिर इन दोनों का चिन्ह विपरीत है तो इसको हम आपस में घटा देंगे। जैसे -80 आया है और प्लस का 30 आया है, दोनों का चिन्ह कैसा है, विपरीत है, तो इसको हम घटाएंगे। तो 80 में से 30 निकालेंगे तो ये बचेगा 50, और जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो इसी तरह माइनस हो गया 50, इसका आ गया -50। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ बराबर 2 और 4 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 1 10, तो ये आ गया 10। अब सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर, और माध्य को x पे बार से प्रदर्शित करते हैं, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ गुणे डी और भाग दे देंगे सिग्मा एफ से। a का मान कितना, तो जिसको हमने माना था x वाले में वो हो जाएगा a, तो ये है a का मान 25 प्लस सिग्मा एफ डी, ये कितना आया है सिग्मा एफ डी, तो ये आया माइनस का 50, तो इसके जगह लिख देंगे माइनस का 50। सिग्मा एफ कितना आया है 10, तो इसके जगह 10 लिख देंगे। अब 50 को पहले चिन्ह का गुणा कर लेते हैं, इस तरह दोनों साइन का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -50/10। अब 50 को 10 से भाग देंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, तो 25 - 5 बराबर आ जाएगा 20। तो इस तरह कल्पित माध्य विधि से हम इसका माध्य ज्ञात किए तो कितना आया 20। अब चलते हैं इसी क्वेश्चंस को हम पग विचलन विधि से हल करेंगे। अब हम इसको हल करने वाले हैं पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का, वो होता है माध्य बराबर a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ गुणे यू बटा सिग्मा एफ ब्रैकेट बंद गुणे एच, ये होता है पग विचलन के द्वारा हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो चलिए इसके लिए टेबल रेडी किया जाए। तो इसके लिए भी हम टेबल रेडी करेंगे। यदि हम क्वेश्चंस को पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल के लिए एक कॉलम बन गया। इसी तरह बारंबारता के लिए एक कॉलम बन गया और बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक्स के लिए बन गया। इसके बाद हमें डी के लिए भी बनाना है, डी बराबर एक्स माइनस ए। इसके बाद हमें यू का कॉलम बनाना है, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए बटा एच, यानी डी का जो मान आएगा उसको एच से भाग दे देना है। और लास्ट का जो बनेगा वो बनेगा एफ गुणे यू। तो इतने कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। यदि हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है? वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये दिया है। और जो बारंबारता दिया है वो दिया है 2 4 2 1 1। एक्स निकालने का वही तरीका है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो 0 और 10, 10 होगा, 10 का आधा 5, 10 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15, 20 और 30 50, 50 का आधा 25। इसी तरह 30 और 40 70 और 70 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 35। इसी तरह 40 और 50 90, 90 का आधा 45। तो इस तरह हम x का मान निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है d। तो d निकालने का क्या तरीका है कि जो x का मान आया है वो जो बीच में नंबर है उसको हम a मान लेंगे। अब यही संख्या जिसको हम a माने हैं ये संख्या सभी में से घटा देना है। 5 में से भी माइनस कर देना है 25, 15 में से भी माइनस कर देना है 25, 25 में से भी माइनस कर देना है 25 और 35 में से भी माइनस कर देना है 25 और 45 में से भी माइनस कर देना है 25। इस तरह जिस संख्या को हम a मानेंगे वो संख्या सभी संख्याओं में से घटा देना है। तो जब 5 में से घटाएंगे 25 तो ये बचेगा माइनस का 20। इसी तरह 15 में से घटाएंगे 25 तो ये बचेगा माइनस का 10। जिसको हम a माने हैं इसके ऊपर जितना लिखा गया है ये सब माइनस में आएगा और इसके नीचे का सब प्लस में आएगा। अब 25 में से 25 घटाएंगे 0, 35 में से 25 घटाएंगे प्लस का 10, 45 में से 25 घटाएंगे प्लस का 20। तो इस तरह निकल गया d। अब हमें निकालना है u। तो u निकालने का क्या तरीका है कि ये जो d का मान आया है उसको क्या करना है, h से भाग दे देना है। अब h क्या है? तो ये जो वर्ग अंतराल लिखा है इसमें जितने का अंतर है वही h का मान है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सबके बीच में 10-10 का अंतर है तो h का वो मान है, h बराबर 10 है। जितने का अंतर इसमें रहेगा वर्ग अंतराल में उसी से हमें क्या करना है, d के सभी मान को भाग देकर यहाँ लिखना है। जैसे 10 का अंतर है तो यदि -20 को हम भाग दे रहे हैं 10 से तो 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा माइनस का 2। 20 को यदि भाग देंगे 10 से तो माइनस का 2, 10 को भाग देंगे 10 से माइनस का 1, 0 को भाग देंगे 10 से 0, 10 को भाग देंगे 10 से 1, 20 को भाग देंगे 10 से तो 2। तो इस तरह निकल गया u। अब हमें लास्ट में क्या करना है कि जो u का मान आया और ये जो बारंबारता f है इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना है। इसका यहाँ सामने सामने इसका गुणा कर देना है। तो 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2। इस तरह आ गया। अब जो एक जैसा जिसका चिन्ह है उसको एक साथ जोड़ देंगे, माइनस को माइनस के साथ, प्लस को प्लस के साथ। -4 और -4 ये हो जाएगा -8।
इसी तरह ये प्लस के मान हैं तो इनको एक साथ जोड़ेंगे, 1 और 2, ये प्लस का 3। अब इस सूत्र के अनुसार क्या करना है, सिग्मा कर लेना है एफ यू का, यानी जो ये एफ यू आया है इनको जोड़ लेना है और बारंबारता को जोड़ लेना है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ गुणे यू बराबर आ जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों का चिन्ह विपरीत है, घटा देंगे तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 8 और प्लस का 3, इन दोनों का चिन्ह विपरीत है, घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। तो यहाँ पे -5 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 10। अब लिखेंगे सूत्र। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा ब्रैकेट में सिग्मा एफ गुणे यू बटा सिग्मा एफ ब्रैकेट बंद गुणे एच। अब हमें इसका मान रख देना है। ए का मान कितना है, ए हमने किसको माना था 25 को, तो इसके जगह हम रखेंगे 25 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा एफ यू कितना आया है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5 बटे सिग्मा एफ कितना है 10, तो यहाँ रखेंगे 10। एच का मान कितना है, तो एच जितने का इसमें अंतर है तो वो है 10। अब 10 से ये 10 कट जाएगा, आ जाएगा 25, ये माइनस और प्लस हो जाएगा -5। तो इस तरह इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये इसका माध्य हो गया। तो इस तरह हम पग विचलन विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये था प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का तरीका। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।